दोस्तों, एक तरफ वो लीडर जो पाकिस्तान को एटम बम देने वाला था और दूसरी तरफ वो जनरल जो उसी लीडर को फांसी के फंदे तक ले गया। अल्लाह ताला ने भुट्टो साहब को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा था, लेकिन जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को भी अल्लाह ने इंतहाई मजबूत एसाब, अदाकारी और इंतसारी की बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। फिर सवाल ये पैदा होता है कि भुट्टो साहब जनरल ज़ियाउल हक को उंगली के इशारे से कैसे बुलाते थे? क्या वाकई ज़ियाउल हक भुट्टो साहब के जूते साफ करते थे? और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़ियाउल हक के साथ रवैया कैसा था? आइए जानते हैं कुछ ऐसे हैरानकुन हकायक जो आपको चौंका देंगे। बियॉन्ड एहतिशाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक को 1 मार्च 1976 को 7 सीनियर जर्नैलों को बाईपास करके आर्मी चीफ के ओहदे पर फाइज किया गया था। किस्सा कुछ यूँ है कि एक बार 1975 में जब जनरल ज़ियाउल हक लेफ्टिनेंट के ओहदे पर थे तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्तान के स्ट्राइक कैंप में विजिट के लिए आए तो जनरल साहब ने उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। उन्हें टैंक में बिठाकर मुआयना करवाया गया। रात को जब सब चले गए तो भुट्टो साहब ने देखा कि नीचे सहन में कोई पहरा दे रहा है। नीचे जाकर उन्होंने देखा तो ये जनरल ज़ियाउल हक थे जो कि सिगरेट पी रहे थे। भुट्टो साहब को अपनी तरफ आता देख ज़ियाउल हक ने अपनी सिगरेट अपनी पैंट की जेब में छुपा दी। भुट्टो साहब ने उनसे रुकने की वजह पूछी तो ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। और जब भुट्टो ने ज़ियाउल हक की पैंट जलती हुई देखी तो उनसे कहा, जनरल यू आर बर्निंग माई आर्मी। उस पर ज़ियाउल हक ताबेदारी से मुस्करा दिए। नंबर 2, ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़ियाउल हक को मंकी जर्नल कहकर बुलाया करते थे। जैसा कि वो अक्सर कहा करते थे, वेयर इज़ माई मंकी जर्नल, यानी कि मेरा बंदर जर्नल कहाँ है। उस पर ज़ियाउल हक भागे हुए आते और कहते, योर काइंड अटेंशन सर। नाजरीन, इसके अलावा भुट्टो साहब जनरल ज़ियाउल हक के दांतों का मजाक भी उड़ाते थे और ज़ियाउल हक अपने तासुरात को ऐसे शो करते जैसे उन्हें ये बात ज़रा भी बुरी नहीं लगी। नंबर 3, जनरल ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1970 को मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं एक दिलचस्प किस्से की। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़ियाउल हक से बहुत मुतमईन थे। जनरल ज़ियाउल हक मार्शल लॉ वाले दिन तक भुट्टो के साथ मिलते रहे। जब मार्शल लॉ नाफिज हो चुका तो भुट्टो ने जनरल को कॉल करके कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर फौज और फौजी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ज़रा चेक करो कि ये क्या माजरा है। उस पर ज़ियाउल हक ने कहा कि कुछ नहीं सर, बस हमने पूरी कंट्री पर टेक ओवर कर लिया है। नंबर 4, दोस्तों, ये भुट्टो साहब की फांसी की रात थी। जनरल ज़ियाउल हक ने 3 अप्रैल 1989 के दिन भुट्टो साहब को फांसी देने का हुक्म दे दिया। जनरल साहब उस हुक्म के बावजूद मामूल के मुताबिक काम करते रहे। रात को घर गए, खाना खाया, बेगम साहिबा के साथ रूटीन की गुफ्तगू की और सो गए। उनकी बेगम को भी उनके फैसले की बनत तक नहीं पड़ी। अगली सुबह 4 अप्रैल को वजारत हारजा में मीटिंग थी। जनरल ज़ियाउल हक मुकर्रर वक्त पर मीटिंग के लिए पहुंचे। कुर्सी सदारत पर बैठे और बड़े इत्मीनान से कहा कि मैं मीटिंग से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आज सुबह अदालत के हुक्म पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। उनकी मैयत उनके आबाई गाँव गढ़ी हुदा बख्श में पूरे एजाज के साथ दफन हो चुकी है। आप लोग एजेंडा खोलें और मीटिंग शुरू करें। ये ऐलान सुनकर मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया और टांगें कांपने लगीं, मगर जनरल ज़ियाउल हक पूरे इत्मीनान से एजेंडा डिस्कस करते रहे। उन्होंने इसके बाद भुट्टो साहब के बारे में एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला। नंबर 5, जब खाना काबा में बैठकर ज़ियाउल हक ने वादा किया और वादा वफा न किया। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्जा असलम बेग अपनी एक किताब कंपल्शंस ऑफ पावर में लिखते हैं कि ज़ियाउल हक ने खाना काबा में बैठकर किंग खालिद और यासिर अरफात से भुट्टो को फांसी देने के बजाय उनके हवाले करने का वादा किया, लेकिन पाकिस्तान वापस आते ही उन्होंने भुट्टो को फांसी दिलवा दी। हकीकत क्या थी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। नंबर 6, अब बात करते हैं कि ज़ियाउल हक को भुट्टो के मुसलमान होने पर क्यों शक था। नाज़रीन, भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो ने एक हिंदू लड़की से शादी की और मुसलमान होने के बाद उनका नाम खुर्शीद बेगम रखा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वफात के बाद उनकी बरहना तस्वीरें भी ली गईं। भुट्टो के जेल सुप्रीडेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखते हैं कि भुट्टो की फांसी के बाद सरकार की तरफ से एक फोटोग्राफर आया। उसने भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें लीं। दोस्तों, तस्वीरें लेने की वजह ये थी कि सरकार देखना चाहती थी कि क्या भुट्टो के खतने इस्लामी तर्ज के मुताबिक हुए हैं।
तस्वीरें लेने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि भुट्टो के खतने वाकई इस्लामी तर्ज के मुताबिक किए गए थे। नंबर 7। नाज़रीन, एक बार एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो भुट्टो साहब को बचाने के लिए खुफिया तौर पर तुर्की गए और उसके सदर फाहरी कोरुतुर्क से मिले। वो कहते हैं कि मुझे इस बात का यकीन था कि आलम इस्लाम को भुट्टो जैसे अजीम लीडर की ज़रूरत है। तुर्की सदर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मौजूदगी में जनरल ज़ियाउल हक को फ़ोन किया। फ़ोन कॉल पर सदर ज़ियाउल हक ने तुर्की सदर को फांसी न देने का यकीन दिलाया, लेकिन तुर्की सदर जानते थे कि ज़ियाउल हक भुट्टो साहब को फांसी दे देंगे, क्योंकि ज़ियाउल हक का ये ख्याल था कि अगर भुट्टो को फांसी दे दी जाए तो उससे उनकी मुखालफत में कोई और तगड़ा हरीफ नहीं हो सकता। नंबर 8। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल टिक्का खान से मशवरा लिया कि आपका जानशीन किसे बनाया जाए। ज़ेरे गौर 8 जनरलों में आखिरी नंबर पर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे। टिक्का खान जनरल ज़ियाउल हक को डल कहा करते थे और उनका ख्याल था कि चूंकि ज़ियाउल हक एक मजहबी शख्स है और सारी रात मुसल्ले पर पड़ा रहता है, लिहाजा वो भुट्टो साहब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और फिर मिस्टर भुट्टो ने जनरल टिक्का खान की ही सिफारिश पर जनरल ज़ियाउल हक को 7 सीनियर जनरलों पर फोकियत देते हुए 1 मार्च 1976 के रोज आर्मी चीफ बना दिया। नंबर 9। नाज़रीन, जनरल ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत इताअत गुजार थे। इस बारे में स्टैनली वॉलपर्ड अपनी किताब जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि एक बार रोमानिया के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए तो भुट्टो साहब ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि चले मैं आपको अपने नए आर्मी चीफ से मिलवा दूं, और दूर खड़े जनरल ज़ियाउल हक को अपनी उंगली के इशारे से ऐसे बुलाया जैसे किसी दरबान को बुलाते हैं, और ज़ियाउल हक दौड़े हुए आए। नंबर 10। दोस्तों, पीपल्स पार्टी के बानी रुकन डॉक्टर मुबशर हसन बताते हैं कि एक बार प्राइम मिनिस्टर भुट्टो कॉफी पी रहे थे कि कॉफी उनके जूते पर गिर गई। ऐसे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और भुट्टो साहब के जूतों से कॉफी को साफ करना शुरू कर दिया। अभी ज़ियाउल हक ने एक ही जूता साफ किया था कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपना दूसरा जूता भी उनके आगे कर दिया। अब तारीख का सितम देखें कि उसी ज़ियाउल हक के दौर में भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। नंबर 11। नाज़रीन, कम लोग ही जानते हैं कि जिस C-130 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जस्ते हाकी रावलपिंडी जेल से उनके गांव गड़ी खुदा बख्श में पहुंचाया गया था, 9 साल बाद यही C-130 जिसमें जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक सवार थे, बहावलपुर की बस्ती लाल कमाल में गिरकर तबाह हो गया था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। भुट्टो साहब और जनरल ज़ियाउल हक के बारे में आपको कौन सा दिलचस्प फैक्ट या वाकया मालूम है जो इस वीडियो में नहीं बताया गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।